सेक्टर में आपके प्लाट होंगे जो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि गरीब परिवार के व्यक्ति भी प्लाट लेकर के शहरों में अपना मकान बना सकते हैं। यह इस मनोहर सरकार की, नायब सैनी की, माननीय हमारे कृषि मंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है। सभी शांतिपूर्ण बैठे रहें। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि हमें संबोधन रूपी आशीर्वाद देकर हमें कृतज्ञ करें। मंत्री जी से मेरा निवेदन। माननीय मंत्री जी बहुत तालियों से। हमारे डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम साहब, हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जिला अध्यक्ष गौरव मेयर और अन्य पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सदौरा की चेयरमैन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज ये बड़ी खुशी की और बहुत ही संतोष का विषय है कि आज जगाधरी में 3139 लोगों को और करनाल में 521 लोगों को, पिंजौर 5 पंचकुला में 543 लोगों को आज ये इस प्रकार से प्लाट का आवंटन, जो 4203 प्लाट हैं, उनका आवंटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में संख्या और भी ज्यादा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 9000 से ज्यादा परिवारों को, जिनको प्लाटों की रजिस्ट्री, उन प्लाटों का कब्जा, वो सारा के सारा देने का काम किया। और आज ये हमारे यहाँ पे 4203 लोगों को इस प्रकार के प्लाट दिए गए। और सरकार ने ये निर्णय किया कि जो गरीब आदमी है, जो पहले में प्लाट दिए गए थे, कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं आई कि गांव तो कहीं और था, प्लाट बहुत दूर था, तो वो ऐसा दे दिया गया कि वो वहां मकान बना ही नहीं सकता था, या जगह ऐसी मिल गई कि वहां बना ही नहीं सकता था। तो सरकार ने अब निर्णय किया कि हम जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है उसको सीधा सीधा 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाल देंगे, ताकि वो स्वयं अपनी मर्जी की जमीन ही खरीद सके। और मैं समझता हूं कि गांव में 1 लाख में उसको 100 गज जमीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग रेट भी ऐसा ही है, 25-30 हजार रुपये मरने का रेट है, 30 हजार का, 35 हजार का है। तो अगर 30 और 35 का भी रेट होगा तो तब भी वो आदमी 100 गज जमीन अपने आप अपनी मर्जी की खरीद सकेगा कि वो गांव के पास ही जहां उसको रहना चाहता है। और अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो सारे सामूहिक रूप से भी 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ सारी खरीद के और अपने हिसाब से मकान बना सकते हैं। तो सरकार का एक लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र हमने बनाना। तो उस विकसित राष्ट्र में सारी चीजें सरकार ने शुरू कर दी। उसमें सरकार का प्रयास है कि विकसित राष्ट्र में जो सुविधाएं लोगों के पास होती हैं, तो उन सारियों पे ध्यान देना सरकार ने पहले से ही शुरू कर दिया। चाहे शौचालय बनाने की बात आई, चाहे स्वच्छ पानी की बात आई, चाहे दूसरी अन्य कोई भी, चाहे आपकी हेल्थ के इंश्योरेंस की बात आई, तो जहां जहां जिस प्रकार की जरूरत थी वो सारे काम सरकार ने शुरू कर दिए। अब सरकार का टारगेट है कि आने वाले 2 साल में हमारा प्रयास है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास अपना मकान ना हो। हर आदमी के पास अपना मकान होना चाहिए। आप बहुत बड़ा तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा है कि उसके पास गुजारने के लायक हो, फिर भी प्रयास करेगा और उसके लिए
80,000 से कम। अभी हमने टारगेट किया कि जिनकी आमदन 1 लाख से कम है ऐसे लोगों को सरकार बारी बारी बुलाने का काम करेगी। टारगेट है कि 1 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे लोगों को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई आप कोई काम कर लो जो काम करना। मुझे अभी एक आदमी मिला, वो ई रिक्शा ले रहा था, तो मैंने पूछा उन्होंने कहा किराए पे रखी। तो ऐसी समस्या बहुत जगह है कि किराए पे रखी, अब वो अपनी ले सकता है, सरकार उसको पैसे देगी और जो केवल उसका मूलधन है जो उसने लिया सरकार से केवल वही वापस करना। उसका जो ब्याज होगा बैंक का, वो बैंक का ब्याज सरकार देगी, उसको नहीं देना, उसको केवल मूलधन वापस करना। बस उसने प्रयास करना, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि उसने गरीबी में से बाहर निकलना। अभी ऐसे नहीं प्रयास करने का क्या, अभी जो अच्छी नौकरी दी जा रही है HKM की, उसमें भी सरकार ने निश्चित कर दिया कि जिस आदमी की आमदन 1 लाख रुपए से कम है उसके बच्चे को 30 नंबर देंगे फालतू, ताकि उसको पहले नौकरी मिल जाए। और अगर आमदन 1,80,000 से कम है तो उसको मिलेंगे 20 नंबर फालतू, ताकि पहले उस आदमी को मिले जिसकी जरूरत ज्यादा है। ज्यादा बढ़ेगी चिंता इस प्रकार से की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार की योजना सोची। हम अपने घर में देखते जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए या सरकार का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा कि मां के जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे मां अपने बच्चों की चिंता करती है, बच्चे उसी के हैं लेकिन 2 बच्चे उसके ठीक ठाक हैं और एक बच्चा कमजोर है, तो बच्चे तो उसी के, पर फिर भी वह कुछ ना कुछ अगर पैसे से कमजोर है तो वो कुछ ना कुछ जो उसके पास है उसमें से वो उसको ही देने का प्रयास करेंगे। और अगर सेहत में कमजोर है तो सेहत में भी वो थोड़ा सा ध्यान उसके ही रखेगी ताकि ये भी ठीक ठाक हो जाए। अब चाहे उसने उसके बच्चों की फीस देनी, तो ऐसे ही जैसे मां व्यवहार करती है ऐसे ही आज सरकार भी उसी प्रकार से व्यवहार कर रही कि जो व्यक्ति पीछे रह गया उसके लिए पहले से चिंता कर रही थी। और केवल दिखावे के लिए नहीं है कि दिखावे के लिए हमने दे दिया इलेक्शन है। भाइयों हमने बहुत से काम ऐसे करे, ठीक है आज भी कर रहे और पहले भी किए। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक के इतिहास में कोई मुझे बता दे कि चुनाव ना और फिर भी बच्चों को कोई कंप्यूटर वगैरह दिया गया हो। यूपी में एक बार गया था कि अगर हमारी वोट दोगे तो हम लैपटॉप देंगे बच्चों के, पर पहले वोट फिर लैपटॉप। लेकिन हमने टैब दिए 5.5 लाख, लेकिन इलेक्शन नहीं था उस टाइम। इलेक्शन हुए थे 2 साल हो गए थे और होने में भी 3 साल बाकी थे। मेरे से प्रेस वालों ने पूछा कि अब देने का क्या तुक है, अभी तो इलेक्शन नहीं है, क्यों दे रहे टाइम? तो हमने कहा कि वोटों के लिए नहीं दे रहे, हम समझ रहे कि बच्चों की जरूरत है और देश और प्रदेश जो निर्भर है वो इन बच्चों की ग्रोथ के ऊपर है। जैसी तरक्की नहीं करेंगे, जैसी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जैसे में आगे बढ़ेंगे, देश भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। और हमारा टारगेट है जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। भाइयों बहनों आप देख रहे हैं आज ये सड़कें, ये सारी चीजें होने लगी। ये खाली ये नहीं है कि ये चलेंगे, लेकिन इससे ग्रोथ आएगी और ग्रोथ आएगी, देश का विकास तेज गति से होगा और तेज गति से होगा तो हम दुनिया में नंबर 1 बढ़ेंगे। आज आपके लिए मैं जानकारी दूं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से भारत तरक्की कर रहा। आज हम चाइना से भी लगभग 2 गुना, 2.5 गुना स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। आज अमेरिका से हम लगभग 3 गुना स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। आज इंग्लैंड के मुकाबले में हमारी स्पीड 6 गुना तरक्की कर रही है। तो आज इस स्पीड के साथ देश तरक्की करता है और ये जो सारी चीजें बढ़ने लगी, इनसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
तो हो सकता है किसी की मानता भी हो और हो सकता है किसी से नाराजगी भी हो। तो ऐसा भी होगा कि नाराजगी है लेकिन जरूरत है जिसके प्रति नाराजगी, लेकिन जरूरत वाले को भी चीज नहीं मिलेगी। तो आज सरकार ने जो नियम बनाए, आज सरकार जिस सिस्टम को लेकर आई, सरकार निष्पक्षता के साथ लेके तो भाइयों ने सारे काम करने लगे। और आप सबके सब जानकार हैं कि हमारे से पहले जो सरकारें रही उनमें क्या स्थिति थी, आप सारे जानते हैं किस प्रकार से, चाहे डेवलपमेंट थी चाहे रोजगार की बात थी, आप सबको पता है क्या स्थिति थी। लेकिन आज किसी ने भेदभाव नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि आप स्वयं भी महसूस कर रहे हो इस बात को कि सरकार की तरफ से किसी के साथ ना विकास में कोई भेदभाव रहा, ना ही रोजगार में कोई भेदभाव रहा। ईमानदारी के साथ जिसकी जरूरत है उसको वो चीज देने का पूरा प्रयास सरकार की ओर से रहा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गरीब आदमी की चिंता की और आज हमारे 3 जिलों में 4203 प्लाट देकर उन्होंने जो हमको इनॉग्रेट किया, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में हरियाणा सरकार की योजना, सरकार क्या कर रही है, अपनी सरल भाषा में हमें बताया। बहुत बहुत जोरदार तालियों का एक बार फिर मंत्री जी का अभिनंदन करना है हमें। और कुछ ही समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री से निहाल सैनी जी रोहतक से अपना संबोधन करने वाले हैं। सभी से निवेदन है कि आप शांति बना करके उनका संबोधन सुने। उसके तुरंत बाद यहाँ अब प्लाटों के आवंटन होगा। मैं बता दूं, जो ये यहाँ पर हमारे जगाधरी में 3139 लाभार्थियों को आवंटन किया जाना है। करीब 10,000 परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 2 दिन पहले ही ऑनलाइन आपके सामने सभी लोग उपस्थित थे, पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला था और करीब 3139 जो लाभार्थी हैं उनको आज प्लाट आवंटन के को लेटर देना था। माननीय मंत्री जी आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि आप अपना आवंटन पत्र लेकर के आगे की कार्रवाई कर सकें। मेरा एक विशेष निवेदन यह रहेगा कि कार्यक्रम यहाँ से समापन होगा, उसके बाद बूथों पर आपको लेटर मिलेंगे आपके प्लाटों के, लेकिन आराम से सभी को प्लाटर होते हुए थका बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ऐसा कागजात है, घूम भी हो सकता है, फट भी सकता है, लेकिन शांति को मिलेगा। यदि यहाँ पर न मिले किसी कारण से आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जिला सचिवालय में एसडीएम सोनू राम जी का कार्यालय है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस को कर सकते हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आपातपी करने की जरूरत नहीं है। जरा यही निवेदन रहेगा आपसे। अनाज मंडी में आ जाना, आज उनको आवंटित करेंगे। हमारे बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठक्कर जी हैं, वह भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। जो जगाधरी में प्लाटों का आवंटन किया गया है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि उन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है जो शहरों में अपना प्लाट लेकर के मकान नहीं बना सकते। उसके लिए
एक हरियाणा सरकार ने जो योजना बनाई है उसके लिए एक मरले का प्लाट। जगाधरी में 54 प्लाट ऐसे हैं जो घुमेंतु परिवारों के लोग हैं और 246 प्लाट विधवा बहनों के हैं और अनुसूचित जाति के 814 प्लाट हैं और अन्य 2025 प्लाट ऐसे गरीब परिवारों के हैं जो सामान्य वर्ग से हो सकते हैं या किसी वर्ग से हो सकते हैं। इस प्रकार 3139 प्लाट जगाधरी में आवंटित किए जाएंगे और कृपया बूथों पर फीट लगाएं। आपसे निवेदन, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हेलो, आपसे निवेदन, आप बूथों पर मत जाएं। स्टेज के राइट साइड में भीड़ मत करें बूथों पर। सर हमारे बेटे सभी शांतिपूर्ण बैठ जाएं। कृपया बूथों पर भीड़ मत करो। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के करीब 9000 प्लाटों का मुफ्त आवंटन किया था और उनको भी उनके प्लाटों के कागजात सौंपे थे। 17वीं लोकसभा में सदस्य, मुझे पूरा विश्वास है देश आज और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश हाँ अपने इधर आ जाए, अनाज मंडी में आ जाए। जो होंगे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है कोई इसका? तो बस स्लिप से ले आना और मैसेज जो है वो दे दो, मोबाइल ले आना। कहाँ अलॉटमेंट शुरू हो गई अभी? बड़ी भीड़ है, देख लिया तुम वीडियो में? जहाँ लगा है वहाँ रहने दो। बहुत लोग हैं, देख लिया? पता नहीं आज 3100 हमारे बीच में यमुना मंडल के बहुत ही ऊर्जावान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी अपना संबोधन देंगे। मेरा सभी से निवेदन, कृपया बैठ जाएं। अभी कोई कार्यक्रम प्लाट आवंटन के कागजों को आवंटन का कार्यक्रम के बाद ही होगा। आपसे पहले भी निवेदन किया, कृपया बैठ जाएं। ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है। पता चैनल पता है? चैनल का नाम पता? NVY। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठा के आपसी बातचीत आपकी जय में दब जानी चाहिए। जय का उद्घोष चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी और दिल्ली देश की राजधानी, वहां तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी जिन्होंने मेरी बात का सम्मान किया, आज्ञाकारी के रूप में आपने जय घोष किया, मैं आप सबका मन की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज गरीब परिवारों के प्लाट आवंटन कार्यक्रम में हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लगनशील मंत्री, कृषि मंत्री श्रीमान कंवरपाल जी, हमारे जिला के माननीय उपायुक्त कैप्टन मनोज जी,
हमारे नगर निगम के कमिश्नर और अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री आयुष सिन्हा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष राजेश छपरा जी, हमारे पूर्व महापौर श्रीमान मदन चौहान जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश छक्का जी, शालिनी जी, कृष्ण सिंगला जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए मेरे मित्रों, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्ष में ऐसे अनेकों काम किए गए हैं जिससे पात्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, समाज का शोषित और पीड़ित व्यक्ति उसको लाभ मिले और वो अपने जीवन स्तर को ठीक कर सके। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त में दिया। लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाने की सुविधा प्रदान की। 11 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा दी। 14 करोड़ परिवारों में नल से जल की व्यवस्था की। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत देने की व्यवस्था अब से पहले कर चुके हैं। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि देश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे, उसके लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को इकट्ठा करते हुए आज प्लाट आवंटन का कार्यक्रम है। जितने प्रार्थीगण थे लॉटरी के माध्यम से यमुनानगर गिरादरी के 3139, करनाल के 521 और पिंजौर पंचकुला के 543 लोगों का ड्रा निकाला गया है और आज उनको ये प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि आपको प्लाट मिला है और इसके बाद उसके ऊपर वो अपना मकान बना सके। इसके लिए भी उन्होंने अलग से व्यवस्था की है। 1.5 लाख रुपया जिनको ये प्लाट मिला है उनको मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। अर्थात मोदी जी ने समाज का कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे, इसकी चिंता करते हुए अपना तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही ये योजना शुरू की है और सौर ऊर्जा के लिए भी एक बड़ी विस्तृत योजना आई है ताकि लोगों का बिजली का बिल 0 हो सके। ठीक इसी तरह हरियाणा में हरियाणा सरकार ने समय समय पर आम व्यक्ति के हित के कदम उठाए हैं। वृद्धावस्था पेंशन हमने अर्थात बीजेपी की सरकार ने मनोहर लाल जी के समय और नायक सिंह जी के समय जो 1000 थी उसको हमने 3000 किया। समान विकास समान रोजगार की बात कही, बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पे भर्ती की बात कही। अभी कल ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था तो अपने बिलासपुर के आसपास की एक लड़की HCS का उसका रिजल्ट आया है, वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देने पहुंची हुई थी कि मैं बिना पर्ची बिना खर्ची अनुसूचित जाति की एक लड़की हूं और मुझे HCS की नौकरी मिली है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरह 1,24,000 नौकरी हम दे चुके हैं और एक भर्ती रोको गए चल रहा है। जो हमने जिस परिवार में नौकरी नहीं थी उसको 5 अंक दिए थे, 12,000 लोगों को ऐसी नौकरी दी है, उसके खिलाफ भर्ती रोको गए। पहले हाईकोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार की नीति थी उसको रोकने के लिए कहा, परंतु हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन 12,000 लोगों को हमने 5 अंक देकर नौकरी दी है उसकी नौकरी की सुरक्षा करना सरकार का काम है। हम हर कीमत पर उसकी नौकरी की रक्षा करेंगे। इसी तरह हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने का काम
माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के काल में शुरू हुआ, जिसको निर्बाध रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नायक सिंह जी सैनी ने चालू रखा हुआ है। किसान की आय बढ़े। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सूची आई थी, 14 फसलों पर हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया है और हरियाणा सरकार 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, जो कि देश में एक रिकॉर्ड है। अर्थात हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, कमल के फूल वाली सरकार ने समाज का पात्र व्यक्ति, उसको शोषित कहो, दलित कहो, पीड़ित कहो, पिछड़ा हुआ कहो, कुछ भी उसका नामकरण कर लो, उसको हमने शोषण मुक्त करते हुए उसको समाज में बराबरी का दर्जा देना है और उस दर्जे को देने के लिए आज ये गरीबों को प्लाट आवंटन का एक कार्यक्रम रखा गया है। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार, स्नेह आपकी उपस्थिति से स्पष्ट रूप से मुझे नजर आ रहा है। मैं आप मित्रों, भाइयों बहनों, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा को हमने बिल्कुल पूरा किया और चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतारकर दुनिया को हमने ये संदेश दिया कि भारतवर्ष किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वो भारतवर्ष को दुनिया का सिंबल, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, हम तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर पहुंचे हैं, तीसरे स्थान पर पहुंचने की बात कर रहे हैं वर्तमान कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको हम पूरा करेंगे। इससे ये बात समाज को स्पष्ट रूप से जाती है कि मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है तथा प्रदेश की सरकार जो है वो आम आदमी के हित के लिए फैसला लेते हुए, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का फैसला लेते हुए, आम आदमी को इज्जत की जिंदगी को जी सके इस बात की व्यवस्था करने की ओर आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार का स्नेह, जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का दुलार हमें जनता ने दिया, वो हमारी ऊर्जा है और उस ऊर्जा के माध्यम से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपकी सेवा में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता एक सेवक के रूप में काम करेगा और सेवक के रूप में काम करके जो आनंद आता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे मित्रों, आप जितना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, आप आशीर्वाद अपना बनाए रखें। हम सेवक के रूप में हर समय 24/7 आपकी सेवा में लगे रहेंगे। इस विश्वास के साथ आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद और आपकी ऊर्जा हमें निरंतर काम करने की प्रेरणा देती रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। विधायक जी ने बड़ी सरल भाषा में जो हरियाणा और केंद्र सरकार ने हमारे लिए विकास कार्य किए हैं, कोई एक भी मिलावट नहीं, जोरदार तालियों से इस बात के विधायक जी को बताएं कि आप द्वारा बताए गए कार्य बिल्कुल सत्य हैं। भारत माता की, भारत माता की। कुछ ही समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा, कुछ लेट हो रहा है, कृपया शांति बनाए रखें। 2-4 मिनट लगेंगी।